मुसलमान कभी पूरी दुनिया की क़यादत और पासबानी कर रहा था। वो मुसलमान जो कल तक समंदरों को, हवाओं को, चरिंद दरिंद परिंद को अपने ताबे में किए हुए था, आज वो जलील क्यों हो रहा है? वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज़ पर दरिंदों ने चंद लम्हों में जंगल के जंगल खाली कर दिया करते थे, आज एक चूंटे भी इसका हुक्म मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? जिनकी शक्लों को देखकर करोड़ों कुफ्फार ने इस्लाम कबूल किया था, आज इनकी शक्लों पर दहशतगर्दी का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? मदरसे के लिए और ये हमारे प्रोग्राम के लिए जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, उनके साथ साथ असातिज़ा के साथ वो बेहतरीन मुक़र्रिर भी है। मैं जनाब बड़े भाई और अपने दोस्त जनाब कारी सद्दाम फ़ारूक़ी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपनी तकरीर से हम सामीन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल फ़लयस्दुक़ हदीसहु इज़ा हद्दसह वलयुअद्दि अमानतहु इज़ा तुअमिनह फ़लयुहसिन जिवार मन जावरहु। वक़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। कि जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, गरामी क़द्र हाज़िरीन, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आजिज़ बच्चों, स्टेज पर जलवा फ़रोज़ उलमा हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, एहसान हुआ उस खालिक़ुस समावात वल अर्ज़ का कि जिसने हम सबको दुनिया की लग़वियात, ख्वाहिशात, फसादात से छुड़ाकर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने और अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरा महतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक ऐलान करता हूँ और इत्मीनान के साथ ऐलान करता हूँ कि जिन मुसलमानों ने, कमली वाले के जिन मस्तानों ने यहाँ आए हुए हैं, अपने घर से यहाँ तक आने की परेशानी को अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए क़ुरबानी दिया है, तो मेरे मौला ने उन तमाम के तमाम क़ुरबानी को कबूल भी फरमाया है।
आप कहेंगे कि कारी साहब आपको कैसे पता चला कि मेरे मौला ने हम सबको यहाँ आने को, हम सबको यहाँ जमा और इकट्ठा होने को कबूल फरमाया है? तो मुझे वो बात याद आई, रिवायतों के अंदर हमने पढ़ी है कि एक मर्तबा एक बहुत बड़े पैगंबर है, एक मर्तबा एक बहुत बड़े पैगंबर है जिनका नाम किताबों में हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, बड़े जलील कद्र पैगंबर, अपने वक्त के साहिब किताब, साहिब शरीयत, नबी, खुदा के रसूल। किताबों के अंदर ये लिखा हुआ कि एक मर्तबा जंगल है, सहरा है और ऐसे गुजर हो रहा है, दफातन दिल में एक ख्याल आता है और उसी वक्त अपने सर को बारगाह खुदाबंदी में झुका देते हैं और ये कहते हैं कि मेरे मौला तूने बंदों में कुछ वो बनाए हैं जो अच्छे अमल करते हैं और कुछ वो बनाए हैं जो गलत अमल करते हैं। यानी मेरे मौला कुछ अमल तेरे बारगाह में मकबूल हो जाते हैं और कुछ अमल तेरे बारगाह में मरदूत हो जाते हैं। मूसा ये कहते हैं कि मेरे मौला मुझे ये बता दे कि कौन से अमल तेरे बारगाह में मकबूल हुआ है और कौन से अमल तेरे बारगाह में मरदूत हुआ है, मुझे उसकी अलामत और पहचान बता दीजिए। गैब से आवाज़ आती है कि मूसा अगर तुम्हें मालूम करना है, समझना है तो याद रखो मैं रब तमाम कायनात का परवरदिगार, मैं रब तमाम कायनात को चलाने वाला, मैं रब तमाम कायनात को रोज़ी रिज़्क़ देने वाला, मैं रब तमाम कायनात को देखने वाला। मेरे हियाँ का ये उसूल है, मेरे हियाँ का ये निज़ाम है, मेरे हियाँ का ये ज़ाब्ता है कि मैं बंदों को उसी अमल की तौफीक देता हूँ जो अमल मुझे कबूल करना होता है। जब ये रिवायत मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, मटियारी के रहने वालों, मेरी ज़मीर के अंदर से आवाज़ निकली कि मैं ये ऐलान करूं कि जिन खुदावंद कुद्दूस ने जिन गुलामा ने मुस्तफ़ा को यहाँ आने की तौफीक दी है वो इसीलिए दी है कि मेरे मौला को कबूल करना था। अगर कबूल करना ना होता तो कसम पैदा करने वाले की वो कभी इस अमल की तौफीक न देता। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अल्लाह आपको और हम सब के साथ फजल करम का मामला फरमाए कि रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वही है, उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार के ख़त्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूबे खुदा कहिए। हज़रात मोहतरम, मैं आपके सामने कोई तकरीर को लेकर नहीं आया, आज मैं आपके सामने किसी हिकायत को लेकर नहीं आया, आज मैं आपके सामने दानिश्वर के अक़वाल को लेकर नहीं आया, आज मैं आपके सामने अक्लमंदों की बात को लेकर नहीं आया, आज मैं आपके सामने मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया किराम, बुज़ुर्गान दीन की बात को लेकर नहीं आया, बल्कि मैं लेकर आया हूँ ताजदार मदीना अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की फरमान को। और एक मुसलमान होने के नाते इस फ़कीर का ये ईमान है और इसके दिल का ये अकीदा है कि कल भी अगर ये दुनिया और आखिरत बनी है तो ताजदार मदीना अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के फरमान पर बनी और क़यामत तक इस कायनात के अंदर अगर कामयाबी मिल सकती है तो ताजदार मदीना अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की रोशनी ही में मिल सकती है। ताजदार मदीना अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का फरमान है और एक मुसलमान होने के नाते इस फ़कीर का ये ईमान है कि इस धरती के ऊपर रहने वाला कोई भी इंसान, चाहे वो रंग के एतबार से काला हो या गोरा, ज़मीन के किसी भी खित्ते के किसी भी हिस्से का हो बसने वाला, कोई भी जुबान हो बोलने वाला, चाहे मर्द चाहे औरत, चाहे जवान चाहे बड़ा, पढ़ा लिखा या हो बेपढ़ा, दुनिया का कोई भी नस्ब किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर ताजदार मदीना अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के फरमान दाखिल हो जाएंगे तो कसम पैदा करने वाले की उसकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। हज़रात मोहतरम, टाइम की किल्लत है, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। मोहम्मद कदम भरने वालों, आज मुसलमान परेशान क्यों है? आज मुसलमान दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? जबकि
जबकि मुसलमान कभी पूरी दुनिया की क़यादत और पासबानी कर रहा था। वो मुसलमान जो कल तक समंदरों को, हवाओं को, चरिंद दरिंद परिंद को अपने ताबे में किए हुए था, आज वो जलील क्यों हो रहा है? वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज़ पर दरिंदों ने चंद लम्हों में जंगल के जंगल खाली कर दिया करते थे, आज एक चूंटे भी इसका हुक्म मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? जिनकी शक्लों को देखकर करोड़ों कुफ्फार ने इस्लाम कबूल किया था, आज इनकी शक्लों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा? वह मुसलमान जिसकी अमानत और दयानत को देखकर दुश्मन भी अपनी जवान लड़कियों को साल हर साल के लिए उनके पास छोड़ दिया करते थे, आज वह गद्दारी और खयानत के साथ क्यों मुहतम हो रहे? वो मुस्लिम कौम जिसकी सच्चाई और अदल और इंसाफ की गैर भी मिसाल दिया करते थे, आज वो झूठ और नाइंसाफ़ी में ज़रबुल मिसल कैसे हो गए? वो मुसलमान जिसने कभी शेरों और चीतों से सवारी का काम लिया करते थे, आज वो गीदों और कुत्तों से क्यों डरने लगा? आखिर मुसलमानों ज़रा सोचो तो सही कि इतना बड़ा इनकलाब क्यों और कैसे आ गया? जब इन सवालात ने मेरे जहन में गर्दिश की और मैं परेशानी का शिकार हुआ तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जहन में एक आयत डाली, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए आमीना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूर नज़र जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। मैंने कहा मुश्किल का हल होगा। जब तक मुसलमान नबी के तरीक़ा पर था, कामयाब था, जब तक मुसलमान सहाबा की इत्तिबा करता रहा, हिदायत पर गामज़न था, जब तक मुसलमान कुरान और हदीस के रोशनी में फ़ैसला करता रहा, दुनिया उसकी फ़ैसले को मानती रही, जब तक मुसलमान नबी के तरीक़ा को नहीं भूला था, दुनिया की कोई सुपर ताकत भी उसका मुकाबला न कर सकी। यही वजह थी कि वो अगर मरे भी तो कामयाबी की मौत मरे। और आज जबकि हम मुसलमानों ने नबी के तरीक़ा को छोड़ दिया, कुरान और हदीस को भुला दिया, सहाबाए किराम के इत्तिबा को हक़ीर समझा और कुरान और हदीस के फ़ैसले को नहीं माना, तो भला बतलाइए कि हम ज़िल्लत के गहरे गार में नहीं तो और कहाँ जाएंगे? हम जलील नहीं तो फिर और क्या होंगे? गयूर नौजवानों, आवे ज़र से लिखे जाने के काबिल और मीज़ान आदल में तोले जाने के लायक है बात कि आज जितनी भी बीमारियों ने जन्म ले रखा है, जितनी रसूमात और बिदात आज फैल रही है, आज पैदा हो गई है, और जो भी कुछ हो रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से एराज़ करने और कुरान और हदीस को भुला देने की वजह से हो रहा है। मुसलमान अगर परेशान हुआ तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से एराज़ करने की वजह से हुआ। मुसलमान अगर मक़रूज़ हुआ तो सुन्नत पर अमल न करने की बिना पर हुआ। मुसलमान पर दूसरी कौम अगर मुसल्लत हुई तो सहाबा की राह से रूगर्दानी की वजह से हुई। मुसलमान पर हालात हाजरा, बम, मिसाइल और गोलियों को निशाना बनाया गया तो नबी की सुन्नत जिहाद को छोड़ देने की वजह से बना गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुसलमान वो नहीं जिससे हालात बदल दे, बल्कि मुसलमान वो है जो खुद हालात को बदल दे। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि किरदार से बनाइए मेयार ज़िंदगी, किरदार से बनाइए मेयार ज़िंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। कि मुख्तसर ज़िंदगी बहुत काम है, सुबह रोशन तेरी मुंतज़िर शाम है, और तू नबी की तर्ज पर गुजारे अगर ज़िंदगी का हर एक पहलू इनाम है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल